नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 38 अप्रैल तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, या फिर नाम राशि से भी। अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है इसमें। हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे, आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका वर्क, आपका लिव लाइफ, मैरिड लाइफ, सारी चीज़ें जो जैसा आएगा मैं आपको वो बताती जाऊंगी। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार करती रहोगी या करते रहोगे। या तो कोई जॉब शिफ्ट करना, घर शिफ्ट करना, विदेश जाना, विदेश से घर लौट के आना। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 रिश्ते में हो तो किसी एक रिश्ते को प्रायोरिटी देना, किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना, इस तरीके का डिसीजन। किसी के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसके टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आने का इंतज़ार। किसी के साथ नए रिश्ते जुड़ना है तो उसके लिए डिसीजन लेना, कहीं घर खरीदना, एसेट्स खरीदना, घूमने जाना, विदेश जाना, इन सारी चीज़ों में एक डिसीजन पेंडिंग की स्थिति आपकी रहेगी। या फिर अगर पेंडिंग था तो वो डिसीजन आप इस महीने ले सकते हो। अब हम देखेंगे आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, थोड़ी सी राहत लेके आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड हैं। कुछ लोगों के नया काम बन सकते हैं, कुछ लोगों के रुके हुए काम में गति आएंगे, कुछ लोगों के लाइफ में नए रिश्ते, नए दोस्त बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ट्रॉमा भी परेशान करेगा, मेंटल ट्रॉमा। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, आप किसी को झूठ बोल सकते हो। झूठ की वजह से, अनवांटेड चीज़ों की वजह से, फेयर से अनवांटेड फेयर की वजह से आपको मानसिक तनाव भी मिल सकता है। मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा, लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकता है। बाहर आपके सारे चीज़ सही हो, घर आते ही झगड़े शुरू हो जा सकते हैं घर वालों से। बाहर वालों से आपकी चीज़ें बन नहीं पाएगा क्योंकि आपका सोच स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, लोगों की सोच झूठ की तरफ रहेगी। झूठ की वजह से परेशानी बढ़ सकता है और आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि लाइफ में कुछ नया हो, कुछ स्टेबल हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। कहीं आपका पैसा अगर रुका हुआ है तो वो पैसा मांगने जाओगे तो भी लड़ाई झगड़ा होगा। थोड़ी से ही मिलेगी लेकिन मिलेगा, लेकिन उससे पहले लड़ाई झगड़ा होगा। ये जो इंतज़ार के बारे में मैंने आपसे कहा कि पूरे महीने आपके जो सिचुएशन रहेंगे इंतज़ार में, डिसीजन में, तो उसमें आपका ये फिनेंशियल
स्टेटस भी आता है। पैसे आपने जितने इन्वेस्ट किया, अगर किसी को उधार दिया तो भाई थोड़े से ही मिलेंगे, जितना दिया उतना तो मिलने से रहा। लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है, झूठ सुनने पड़ेंगे। आपको पता चल जाएगा कि बंदा या बंदी जो सामने खड़ा है ये मुझसे झूठ बोल रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जिस तरीके से सोचोगे आपके ऑपोजिट जो पर्सन रहेगा वो उसका बिल्कुल उल्टा ही सोचेगा और झगड़े के मूड में चला आएगा। पैसे मिलेंगे, थोड़े से काम बनेंगे, स्टेबल हो, जितना भी काम होगा वो स्टेबल होगा। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान रहोगे, लेकिन फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। फिनेंशियल स्थिति तो मैंने आपसे कह ही दिया है। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मिडिल के 10 डेज आपके लिए मानसिक रूप से परेशानी लाएगा। देखो झूठ मैं बोल सकती थी कार्ड को चेंज करके या फिर मीनिंग को घुमा फिरा के, लेकिन झूठ बोलने से फ़ायदा क्या होगा। जो कार्ड आया है, जो इसका स्थिति है वो तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत चाव से रीडिंग को सुनते हो। सच्चाई अगर आपको पता चल जाएगा तो आगे चल के आपको सुविधाएं होगी। इसके बाद भी अगर आपका मन करे उल्टा सीधा बोलने की, कमेंट करने की, तो आप फ्री हो, कर सकते हो। मिडिल के जो 10 डेज है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि आप मानसिक रूप से तनाव में रहोगे, परेशानी में रहोगे, क्योंकि कुछ झूठ आपको सुनना पड़ेगा, धोखे की एहसास हो रहा है। कोई आपको छोड़ के जा सकता है रिश्ते में, जैसा कि पहले मैंने कहा किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का आपका इंतज़ार रहेगा पूरा महीना, तो कोई आपको छोड़ के जा सकता है। आप किसी रिश्ते से बाहर जा सकते हो, आप कहीं से शिफ्ट कर सकते हो, कहीं घर बदल सकते हो, काम बदल सकते हो। इमोशनल बैगेज आपको मिल सकता है, किसी की कही हुई बातें आपको परेशान कर सकता है, रात की नींद आपकी हराम हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ आपका सही नहीं रहेगा। फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, इतना भी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा था वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप किसी की बातों से हर्ट हो सकते हो, कोई आपके साथ बिट्रेल कर सकता है, आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो, काम चेंज कर सकते हो, जॉब बिजनेस। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से आप परेशान ही रहोगे। एंड के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 10 डेज हैं ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। इंतज़ार कुछ दिनों का फिर से बढ़ेगा। इमोशनल जो बैगेज है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका इमोशन ओवरफ्लो होगा। किसी के लिए आप रुके रहोगे, इंतज़ार करोगे, अटके रहोगे, स्टक रहोगे अपनी एनर्जी में। डिसीजन जैसा कि मैंने कहा कि आप पेंडिंग रखोगे, लेने का इंतज़ार आपका रहेगा। ओवरऑल एनर्जी
एंड में भी उसी तरीके का एनर्जी आपका रहेगा। डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड आप रहोगे। कुछ चीज़ों में आपको सच्चाई दिखाई देगी, क्लैरिटी मिलेगी। कुछ चीज़ों में आपके सोच बदलेंगे। आपको ये लगेगा कि बहुत मैंने अपने तरीके से सोचा है, अब मुझे दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखना पड़ेगा, दूसरों की तरीके से सोचना पड़ेगा। हो सकता है मेरे सोचने का तरीका ही गलत है, तभी मुझे बार बार प्रॉब्लम आता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपको किसी चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो या घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको किसी एक चीज़ को पेंडिंग रखना पड़ेगा, काम को, या फिर रिश्ते में आप मिल नहीं पाओगे, या फिर कोई नया काम शुरू किया था तो उससे रुकना पड़ेगा, वो रुक सकता है क्योंकि आपकी माइंड जो है वो शिफ्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आप स्टेबल नहीं रह पाओगे क्योंकि काम उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना बन सकता था। इसकी वजह से आप परेशान रह सकते हो। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। एक से ज़्यादा रिश्ते में हो तो डेफिनेटली परेशानी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मंथ के एंड आते आते आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा और आपको ये लगेगा भाई जिसमें मेरा हित है मुझे वो सोचना चाहिए और आप वो ही करोगे। बहुत अच्छा। लिसन टू योर इंट्यूशन, फर्स्ट के जो कार्ड आए हैं उसमें आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन के सुनने चाहिए, अंतरात्मा की, कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे रिश्ते में हो, जॉब में हो, हर चीज़ में डिसीजन लेना है तो क्या करना है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अंतर्मन से जो भी आवाज़ें आ रही है आप उसके साथ आगे बढ़िए। दूसरा जो है बिग हैप्पी चेंजेस। जब भी आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचने लगोगे, अपनी मर्जी से सोचने लगोगे, तो आपके सोच में परिवर्तन आ जाएगा। जो दुख, जो दर्द आपको दे रहा है वो दुख आपको नहीं लगेगा, तब आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तीसरा, नो नीड टू वरी। आप बहुत चिंता करते हो या करोगे, चिंता करके कुछ नहीं होगा। जो यूनिवर्स ने सोच के रखा है वही होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सारी चिंताएं यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।